Guys, welcome back to my YouTube channel Ease with Geography. So today we are going to study about a next topic, a rock system. सो इस टॉपिक के अंदर हम क्या रीड करेंगे? इस टॉपिक के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। बेसिकली जो हमारा अर्थ के अंदर क्रस्ट है वो किस हिसाब से बना हुआ है, तो उसके अंदर बेसिकली हम कुछ टाइप ऑफ रॉक्स देखेंगे। उन रॉक्स के भी सब पार्ट्स देखेंगे, मिनरल कॉम्पोजिशन देखेंगे जो हमारे अर्थ क्रस्ट का मेजर एलिमेंट है। और पिछले काफ़ी सारे जो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है उसके अंदर इस कॉम्पोजिशन का अंदर पूछा गया है कि कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। इग्नियस रॉक्स के बारे में कुछ चीज़ें पूछी गई है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पूछी गई है, एंड काफ़ी सारी और भी चीज़ों के बारे में इससे पूछी गई है कि कौन सी रॉक किस में चेंज होती है। तो और हम समझेंगे हमारा जो रॉक साइकिल है वो कैसे वर्क करती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे रॉक सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, रॉक सिस्टम एक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो यूज़ किया जाता है रॉक्स की स्टडी के लिए और उनके फॉर्मेशन के लिए। तो जो हमें अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बताता है। ठीक है, रॉक सिस्टम का जो मेन प्रिंसिपल है वो सेडिमेंट्स के ऊपर ही वर्क करता है ताकि वो अलग अलग लेयर्स के ऊपर है। तो सबसे पहले रॉक सिस्टम को अब हम समझेंगे कि ये आप स्लाइड बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा रॉक सिस्टम क्या है। देखिए, रॉक सिस्टम में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आती है। फर्स्ट इज इग्नियस, सेकंड इज सेडिमेंट्री, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक। सो अब हम ना इन्हीं को चीज़ों को दे इसी डायग्राम से हम आगे फर्दर क्लासीफाई करेंगे कि पूरा का पूरा हमारा रॉक सिस्टम किस हिसाब से बना हुआ है, ताकि आपको कहीं और ज़्यादा डीप में ना जाना पड़े। बेसिकली जो भी आप इस स्लाइड में समझोगे वो आई गेस मोर देन इनफ है टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव आंसर और टू सॉल्व अ क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से लर्न अबाउट igneous rocks. Okay, igneous rocks are the primary rocks. If I do this, these are primary rocks. Why primary rocks? Anyone? Yes, because these are formed by solidification of lava. Means solidify, how it will solidify? By cooling. Okay, now what are the, if you will come about characteristics of the igneous rocks, these are hard. I'm writing in short form. Hard, granule means दाने दाने वाली, एंड क्रिस्टलाइन जिसके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। जैसे आप अब घरों में जो ग्रेनाइट लगा हुआ देखते हैं वो भी इग्नियस रॉक है। मीन्स अब आप एक छोटा सा खुद एक विजुअलाइज करें कि जो चीज़ लावा से बन रही है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या उसके अंदर हमें फॉसिल्स मिलेंगे? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो यस, इसके अंदर फॉसिल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण फॉसिल्स उसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दीज आर नॉन परमिएबल बिकॉज टू राइट ओके, these are non permeable because they do not allow water to percolate in them, means to erode them. Okay, now in igneous rocks are of basically of two types. Now intrusive and second one is extrusive. Now you remember our previous lecture in where we have discussed the endogenic and exogenic forces. These are somehow similar. Intrusive means inside. The rock which formed deep inside the earth, means
deep inside the earth are intrusive rocks. There are now the intrusive rocks is also further classified into different parts. These are platonic rocks, hyperbasal, batholith, latholith. Means intrusive rocks is also classified into various parts. Now, if we come about the color composition of these rocks, these are less dense and light in color. Okay, now let's come to extrusive rocks. Now, extrusive rocks are those rocks which are outside the earth, means which come out, sorry, which come on surface. These are extrusive rocks. Means now extrusive rocks are of two, means extrusive rocks are on the surface, and if we come about the chemical composition, now chemical composition if these rocks are of two type, acidic and basic. Now there is a confusion when you read about the volcanoes. This lava is acidic, this lava is basic, means which one will spread, which one will not. So let's understand which type of rock is this. So let's see which type of chemical composition is used. Means the acidic rock have a high silica, means up to 80% of silica, और बहुत जल्दी ठंडा होगा, means 80% silica and cools fast. ओके, हैवी मटेरियल है तो लाइट कलर का होगा, हार्ड टू रेजिस्ट है क्योंकि अब लाइट कलर है तो इसके अंदर आयरन कंपाउंड है, तो अब आयरन कंपाउंड है इसमें, तो अब जब जिसके अंदर आयरन है, हार्ड टू रेजिस्ट है, जल्दी ठंडा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये कौन से टाइप के वोल्केनोज बनाएगा? ये हाई वोल्केनोज बनाएगा जिसमें कोन्स बनेंगे। मीन्स ये फैलेगा नहीं, ये हाइट पे आएगा वोल्केनो। मीन्स अगर ये यूँ आ रहा है, एरोड हो रहा है, तो ये ऐसे साइड में जमता जाएगा और ये हाइट देता रहेगा। नाउ दिस इज एसिडिक। नाउ बेसिक इज दे हैव लो सिलिका, ऑफ कोर्स। नाउ लो सिलिका है तो ठंडा भी लेट होगा, कूल स्लोली। नाउ इस टाइप के जो रॉक्स होते हैं ना, वो बेसिकली ट्रैप्स बनाते हैं, लावा ट्रैप्स। मीन्स वो बहुत लार्ज एरिया के अंदर स्प्रेड होते हैं, जैसे हमारे डेक्कन ट्रैप्स। और जो ओशन के अंदर जो बेसाल्ट बनता है, मीन्स जो ओशन सरफेस इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट, तो जब वो बेसाल्ट से बनता है तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता है। नाउ वी हैव सीन आवर igneous rocks, so let's leave it. Now let's come to sedimentary rocks. Now sedimentary rocks are chief metallic ores. Basically if I will say, these are made up of sediments which are eroded. अब जो कोई चीज़ इरोड होगी तो वो, जैसे आपको अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो जैसे कि ये लेयर है हमारी, अब इस माउंटेन से कुछ मटेरियल इरोड होके आ रहा है और यहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग है, वो फॉसिल है, लाइक दीज आर ट्रीज। तो अगर वो यहाँ पे सेडिमेंट के अंदर आ रहा है तो वो एट अ पीरियड ऑफ टाइम वो इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो यहाँ से इरोड हो रहा है। तो जब ये इरोड हो रहा है, तो जब ये इरोड होने के बाद में जब ये एक साथ फिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हमें फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। तो और जो इसका जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं लिथिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज कॉल्ड एज लिथिफिकेशन। ओके,
ना लिथिफिकेशन ये ना हमेशा लेयर्स में होगी, ठीक है। अब लिथी मीन्स लेयर, अब ये लेयर फॉर्मेशन होगा और इसके अंदर फॉसल्स भी मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा परमिएबल होगा कि भाई इसके अंदर पोर्स भी होंगे क्योंकि सेडिमेंट्स है फ्री जो एक साथ कंप्रेस हुए हैं। अब इसको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, जैसे मैकेनिकली फॉर्म्ड आ जाती है और ऑर्गेनिकली आ जाती है, केमिकल फॉर्म आ जाती है। पर इसके अंदर हम यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज है वो इसमें इतना डीप नहीं पूछती, और वो इसके अंदर बेसिकली ये पूछ सकती है कि भाई सिग्निफिकेंस सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या है। तो आप भी अगर ये कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट जो हमारा सिग्निफिकेंस है वो ये है कि सेडिमेंट्री रॉक्स प्रिजर्व करता है एंशियंट लैंडस्केप को, क्लाइमेट को एंड हिस्ट्री ऑफ इरोजन ऑफ अर्थ। इसके अंदर एवोल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मीन्स जो एनर्जी मिनरल्स है ना वो हमें इससे मिलते हैं। Okay, now let's come to our metamorphic rocks. Basically, see, metamorphic rocks are pre-existing rocks which undergo into PVT. Means igneous rocks or sedimentary rocks undergo to PVT. Now, what is PVT? PVT is pressure, volume, and temperature. Okay. नाउ मेटामॉर्फिज्म का अब जो मेटामॉर्फोसिस है, अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस को अगर हम समझें तो एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको, तो मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक ओरिजिनल रॉक है वो अंडर को जाता है। बेसिकली एक ओरिजिनल रॉक है वो अंडर को होगा रिक्रिस्टलाइजेशन के, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा और साथ में रीऑर्गेनाइजेशन होगा इसका। जिससे एक न्यू रॉक फॉर्म होगी। तो ये है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब करेक्टरिस्टिक क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक का? ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर होता है, वॉल्यूम होती है और बहुत हाई टेम्परेचर में ये फॉर्म होती है। तो बेसिकली ये हार्ड टू रेजिस्ट होती है, वाइड कलर रेंज होती है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर फोर्सेस ज़्यादा नहीं मिलते और ये एसिड से रिएक्ट करेगी। अब ये भी मेटामॉर्फिक रॉक भी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनामिक एंड सेकेंड वन इज थर्मल। डायनामिक रॉक क्या होती है? डायनामिक रॉक्स वो होती है जो रॉक्स को फोर्स डाउन होती है। मीन्स अगर आपको डायनामिकली बताऊं तो जो रॉक फोर्स डाउन की गई है एक लोअर लेवल पे, वो रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन अंडर पीवीटी विदाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। वो टेक्टोनिक प्रोसेस के ड्यूरिंग लोअर लेवल पे शिफ्ट हो चुकी है, पर लेकिन उसके अंदर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसमें चेंज नहीं आया। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट ट्रांसफॉर्म होती है नीज में और क्ले है जो वो ट्रांसफॉर्म होती है स्लेट एंड चेस्ट में। ओके, नाउ व्हाट इज थर्मल मेटामॉर्फोसिस? Thermal metamorphosis is basically, as the name suggests, undergo with the influence of temperature. मीन्स कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है। तो बेसिक लाइक सैंडस्टोन कन्वर्टेड इनटू क्वार्ट्ज, ओके, दीज आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर।
नाउ इसके अंदर हमें एग्जांपल देखने को मिलता है जैसे कोल का। कोल के ऊपर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है तो वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। अब वही ग्रेफाइट जो हम पेंसिल्स में यूज़ करते हैं। ओके, लाइमस्टोन टर्न इनटू मार्बल। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी आती है, एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फोसिस, जब रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो रीक्रिस्टल होता है हाई टेम्परेचर एंड, मतलब कि वो एक किसी चीज़ कॉन्टैक्ट मीन्स वो एक हाई, मतलब कि आपको हाई टेम्परेचर के अंदर वो मिक्स होता है, मीन्स वो न्यू मटेरियल के अंदर लावा ऐड ऑन होता जाता है। जैसे कि ये मैग्मा है और ये रॉक है जो मैग्मा के कांटेक्ट में आ रही है, तो इसके अंदर क्या है, लावा ऐड ऑन होता जाएगा जिससे एक न्यू रॉक का फॉर्मेशन होगा। और yes, now what are the significance of metamorphic rocks? इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, जेमस्टोन्स मिलते हैं इसमें, यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। जो इसके अंदर से टैल्क मिलता है, टैल्क यानी टैल्कम, TALC, तो वो लुब्रिकेंट्स में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है। एब्रेस्टोस मिलता है इसके अंदर जो इंसुलेटिंग मटेरियल है। ना एक इसके अंदर है ना, एक बहुत ज़्यादा पूछा गया चीज़ है जो उसका जो मतलब जो रॉक टाइप है, ओरिजिनल रॉक है और मेटामॉर्फिस रॉक क्या बनती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इग्नियस। तो इग्नियस रॉक, ओरिजिनल रॉक है जो इसकी वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट मेटामॉर्फिस होगी नीज में। फिर से इग्नियस है। नाउ दिस इज बेसॉल्ट। नाउ जो बेसाल्ट है वो होगी होम ब्लेंड में, होम ब्लेंड। नाउ सेडिमेंट्री, जो सेडिमेंट्री है वो होगी लाइमस्टोन। लाइमस्टोन है वो होगी मार्बल में। ओके, सेडिमेंट्री में ही हमें आता है कोल, ये होगा ग्रेफाइट कोल। नाउ सेम सैंडस्टोन, ये होगा हमारे कोरजाइट में। और फिर से शेल और क्ले, ये होगी हमारे स्लेट एंड माइका शीट्स में। ओके, नाउ एक छोटा सा और लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है रॉक साइकिल का। तो अब हम रॉक साइकिल के अंदर एक छोटा बेसिकली डायग्राम, तो हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है इग्नियस। इग्नियस रॉक इरोड हुई, वो बनी सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक केम इनटू कांटेक्ट में विद PVT, तो ये आ गई मेटामॉर्फिक। ओके, नाउ इग्नियस रॉक कैन ऑल्सो बी मेटामॉर्फाइज्ड, मेटामॉर्फोसिस हो सकता है। और जो सेडिमेंट्री रॉक है वो तो हो ही रही है ना, इग्नियस भी हो गया। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक कैन अगेन बी इग्नियस रॉक, कैन अगेन बी सेडिमेंट्री रॉक। ओके, इरोजन से हो रहा है। और जो सेडिमेंट्री रॉक है वो वापिस से इग्नियस रॉक भी बन सकती है। इग्नियस रॉक विल अगेन बी सेडिमेंट्री रॉक। बेसिकली जो ये प्रोसेस है ना वो एक सर्कुलर प्रोसेस है, मींस इग्नियस रॉक है वो रॉक को मेल्ट करेगी तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा होगा। अब जब मैग्मा लैंड पे आ गया, अब जैसे ये मैग्मा है, यहाँ पे हम मैग्मा लिख देते हैं, तो मैग्मा से इग्नियस रॉक फॉर्म हुई। तो इग्नियस रॉक जब फॉर्म हो रही है
तो ये इरोड भी होगी, सेडिमेंट्स भी बनेंगे, इसके सेडिमेंट मेटामॉर्फाइज भी होंगे और फिर वापस इग्नियस रॉक में भी बनेंगे। अभी इग्नियस रॉक में कैसे बनेंगे, अब ये मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक दोनों मैग्मा में मिक्स हो गई, इग्नियस भी हो गई, तो फिर ये वापस से इग्नियस रॉक बनेगी, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक होगी वो, और मेटामॉर्फिक होने के बाद में या तो वो मैग्मा में मिल जाएगी या वो आगे यूज़ हो जाएगी और इरोड होके फिर से सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो इसके अंदर है ना 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, देन हेयर कम्स विद weathering, transportation and deposition. This process continue as rock cycle. First of all, formation, किसका, 3 का, igneous, sedi and meta. Okay, then these 3 rocks will come in contact with weathering. After weathering, these will be transported and then deposit. That's it. और जो यही जो पूरा प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल. So let's end up our lecture. So thank you and subscribe to my channel.